ओ भाई ये क्या कर दिया। वॉर 2 का टीजर आ चुका है एंड जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं पूरे दुनिया में। जहां पर ये टीजर दिखाता है कि जो स्क्रीन प्रेजेंस इन दोनों के पास है वो कितना अमेजिंग है। सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर को मिला है वो वाकई में देखने लायक है। सबसे पहले तो वॉर 2 का कलर पैलेट, कलर ग्रेडिंग एंड लाइटनिंग कपल्ड विथ इसकी सिनेमेटोग्राफी स्टैंड आउट कर रही है इन अ गुड वे और एक टोन को मेंटेन करके चल रही है अपने लोकेशंस के साथ। विजुअली अपीलिंग है अपने एक्शन एंड कैरेक्टर सेट पीसीज में। प्रोडक्शन वाइज फिल्म का स्केल काफी बड़ा है एंड फाइट सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। वायरस स्पाई यूनिवर्स वही सेम बीट्स ऑफ टेम्पलेट पे चल रहा है, लेकिन वॉर 2 का स्क्रीन प्ले कुछ अलग प्रोवाइड कर सकता है ऐसा नजर तो आ रहा है। डायरेक्टर आयन मुखर्जी एक्शन एंड हाई मूवमेंट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में हम सब ने देखा ही है कि ही हैज दैट स्पार्क इन हिम कि वो एक हाई मूवमेंट क्रिएट करने में काबिल है एंड ये फेस ऑफ बहुत ही आइकॉनिक होने वाला है। ऋतिक रोशन का इंट्रोडक्शन एक्शन सीन विथ निंजास इज लुकिंग माइंड ब्लोइंग और मैं स्पेशल इंतजार कर रहा हूं जूनियर एनटीआर के एंग्री एंड रेज मोड को देखने के लिए और उसके पीछे की वजह क्या है। वो बैक स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इस फिल्म के ड्रामा को और इंटेंस बनाएगा जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे एंड जूनियर एनटीआर एज अ ग्रे शेड विलन आग लगाने वाला है थिएटर्स में। स्टाइल एंड स्वैग तो इन दोनों कैरेक्टर्स में कूट कूट के भरा ही हुआ है। कियारा आडवाणी की बात करें तो वो भी एक एजेंट है और उसका कैरेक्टर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दूसरी ओर इसका वीएफएक्स एंड ग्रीन स्क्रीन इज नॉट गुड। क्लियरली ये नजर आ रहा है कि कहां पर यूज हुआ है और कहां पर नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहला अटेंशन उसी की तरफ जाता है उन पर्टिकुलर सीन्स में। इतना ऑन द फेस बैकग्राउंड रेंडर किया है ना कि तुम खुद अपने टीजर में डिफरेंस देखो। जहां पर ऋतिक रोशन का शाओलिन टेम्पल में निंजा से लड़ रहा है वो सीन का इंपैक्ट देखो जो कि ऑन लोकेशन शूट हुआ है वर्सेस बाकी कौन से भी ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड फाइट सीन देखो। मतलब कि अगर आप रियल लोकेशन पे गए हो तो उसका फुल यूज करो ना। और ऊपर से यही रिक्वेस्ट है वायरएफ से कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इंप्रूव कर लो। यही गलती हो रही है कि तुम इन हाउस वीएफएक्स कर रहे हो। भगवान के लिए रेड चिलीज को दे दो ना पूरा वीएफएक्स का काम और अपनी बाकी की फिल्मों के लिए इन हाउस वीएफएक्स कर लो। पठान से लेकर टाइगर 3 तक तुम्हारा वीएफएक्स इंप्रूव हुआ ही नहीं है और वो सेम चल रहा है तो चलने दो का एटीट्यूड में आप चल रहे हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से ये सीन्स अच्छे लगते हैं। और खुशी की बात ये है कि फिल्म में सिर्फ 2 ही प्रॉपर डांस सॉन्ग्स है, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का कॉम्बो सॉन्ग और एक रोमांटिक सॉन्ग ऑफ कियारा आडवाणी एंड ऋतिक रोशन। वॉर 2 के मेकर्स को बस यही ध्यान रखना है कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के सॉन्ग को अच्छे से एग्जीक्यूट करो। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नाटू नाटू फ्रॉम आरआरआर मूवी कि 2 फिनोमिनल डांसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। प्लीज ज्यादा एडिटिंग मत करना। 3 सेकेंड्स में 7 डिफरेंट एंगल से 7 शॉट्स ऑफ द सेम डांस स्टेप नहीं देखना है। लेट द शॉट ब्रीथ। बाकी तुम्हारे दोनों लीड एक्टर्स संभाल लेंगे। जय जय शिव शंकर सॉन्ग फ्रॉम वॉर मूवी को जो एंड पार्ट है ना उसका क्लब वाला वैसे फालतू में एंड मत करना। इट शुड एंड ऑन अ हाई नोट। कोरियोग्राफी क्रेजी होनी चाहिए। लेट देम फ्लो जो कि तबाही कर दे क्योंकि ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। जो इनसेन लेवल नाटू नाटू ने सेट किया है अगर तुम इवन 20 to 30% अचीव करोगे तो थिएटर्स में सुनामी आ जाएगी। और ये तो कहना नहीं होगा कि एक्चुअल सॉन्ग भी एंगेजिंग होना चाहिए। तो वॉर 2 के लिए मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ। ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर और फिर उसके बाद ये दोनों साथ में भी काम करेंगे तो ये ड्रीम कम ट्रू है इन दोनों पावर हाउसेस को साथ में देखने के लिए। बस वीएफएक्स इंप्रूव कर लो। तो आपको वॉर 2 का टीजर कैसा लगा कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।